हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। मैं हूँ आपकी योगा पार्टनर और आपकी होस्ट पूजा और आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो ना ही सिर्फ हमारे देश की बल्कि पूरी दुनिया की प्रॉब्लम बन चुकी है, ओबेसिटी, मोटापा। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे आसन देखेंगे जिसकी वजह से ना ही सिर्फ इस ओबेसिटी से हमें छुटकारा मिल सकता है बल्कि दूर भी रहा जा सकता है। आगे जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले आसन के साथ, जिसका नाम है उत्तानासन। उत्तानासन ये एक स्टैंडिंग पोजीशन है, इसलिए हमें हमारी मैट के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। उत्तान पदासन को करने के लिए सबसे पहले मैं आपको साइड वेज से दिखा रही हूँ। इस आसन को करने के लिए हम अपने पैरों को इस तरह से जोड़ के अपना बैलेंस बनाते हुए सीधे खड़े हो जाएं और धीरे धीरे हम अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और हमें पेल्विक एरिया से इस तरह से इनहेल करके पीठ को सीधा रखते हुए नीचे झुक जाना है। This is the complete position of उत्तानासन। आप जितना नीचे जा सकते हैं, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं, यू मस्ट ट्राई। और ऊपर आते टाइम हम थोड़ा सा इस तरह से बेंड करेंगे अपने नीज को और इस तरह से हमारे बैक को राउंडेड शेप बना के ऊपर आ जाएंगे। तो ये था हमारा उत्तानासन स्टैंडिंग पोज हमारे बेली फैट के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला आसन कौन सा है, जिसका नाम है प्लैंक पोज, कुंभकासन। कुंभकासन के दो वेरिएशंस है। प्लैंक पोज आपने की होगी या देखा भी होगा। प्लैंक पोज में हम एल्बोज का, हमारे कोहनी का हेल्प लेके भी एक टाइप है जो कर सकते हैं, और दूसरा है जिसको स्ट्रेट आर्म प्लैंक भी कहते हैं। हम दोनों वेरिएशंस देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेट आर्म प्लैंक। स्ट्रेट आर्म प्लैंक के लिए हमें सबसे पहले वज्रासन में बैठना है और वज्रासन में बैठने के बाद हम अपने घुटनों से थोड़ी दूर हमारे हाथों को इस तरह से प्लेस कर देंगे और अपने घुटनों को इस तरह से हिप्स को ऊपर उठा के घुटनों को भी ऊपर उठा देंगे। और एक बात का ध्यान रखना है कि हम इस तरह से हमारे हिप्स को अप नहीं करेंगे। हमें अपने हिप्स को, हिप लाइन को इस तरह से नीचे एक स्लोप पोजीशन में रखना है। ये हमारी स्ट्रेट आर्म प्लैंक यानी कि कुंभकासन की एक पोजीशन है। हमारा पूरा वेट जो है बॉडी का वो हाथों के ऊपर शिफ्ट करना है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गर्दन को इस तरह से बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड, मतलब ऊपर उठा के नहीं रखना है। एक नॉर्मल पोजीशन में सीधा तरीके से हम इसको रख सकते हैं। एक बार और मैं दिखाऊंगी आपको कुंभकासन की एक वेरिएशन। गर्दन को इस तरह से सीधी भी रख सकते हैं हम और बॉडी का वेट ऐसे शिफ्ट अपने हाथों के ऊपर। इसे हम कम से कम 15 या 20 सेकेंड्स तक होल्ड कर सकते हैं। अगर हम पॉसिबल नहीं है हमें इतना होल्ड करना, तो आप 15 या फिर 10 सेकेंड्स के और ज़्यादा काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 4 बार या 5 बार कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा कुंभकासन का दूसरा वेरिएशन,
जिसको एल्बो प्लैंक कहते हैं। एल्बो प्लैंक के लिए हमें इस तरह से अपने कोहनी को पकड़ना है और धीरे धीरे इसको ऐसे प्लेस करेंगे मैट के ऊपर और फिर हाथों को खोल के ये पोजीशन ले लेंगे और हमारे घुटनों को भी ऊपर उठाएंगे। हिप लाइन में एक स्ट्रेटनेस आ जाएगी। हम अपने पैरों को एकदम से जोड़ के भी नहीं रखेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस। फाइन। ये है हमारी एल्बो प्लैंक की एक वेरिएशन। प्लैंक पोजीशन के 2-3 बेनिफिट्स हैं, जैसे कि किसी लोगों का गलत पोस्चर होता है। जो गलत पोस्चर है हमारा, प्लैंक पोजीशन अगर हम डेली करते हैं तो पोस्चर में सुधार आ जाता है। हमें अगर कोई पीठ से जुड़ी कोई भी अन्य बीमारी है या फिर दर्द है तो उससे राहत पाने में हमें मदद मिलती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे जो बेली का फ़ैट है, हमारा बैक फ़ैट है या फिर लोअर बेली फ़ैट है, वहाँ पे फैट्स बर्न आउट होने में इस पोजीशन से बहुत मदद मिलती है। हमारा पूरा जो बॉडी वेट है वो हाथों के ऊपर आ जाता है, इसलिए आर्म फैट को भी बर्न करने में ये आसन बहुत असरदार है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले आसन की ओर, जिसका नाम है नौकासन। नौकासन के लिए मैं आपको साइड वेज में दिखा रही हूँ। हमें इस तरह से मैट के ऊपर बैठना है। हमारी जो पीठ है वो इस तरह से राउंडेड या फिर ऐसे शोल्डर्स नहीं चाहिए। हम चेस्ट को इस तरह ओपन करेंगे और पीठ को सीधा रखेंगे और थोड़ा सा पीछे झुक जाएंगे इस तरह से। हमारा पेल्विक एरिया जो है यहाँ का, हिप लाइन से हम थोड़ा पीछे झुकेंगे और अपने पैरों को इस तरह से ऊपर उठाएंगे। यह है हमारा नौकासन की एक वेरिएशन। इसमें भी 2 वेरिएशंस है, मैं आपको दोनों करके बताऊंगी। फिफ्टीन सेकेंड्स के बाद फिर से पैर को नीचे लेके जाना है या फिर हम दंडासन में इस तरह से रिलैक्स पोजीशन में बैठ सकते हैं। नौकासन के सेकेंड वेरिएशन में हमें क्या करना है, अभी फर्स्ट वेरिएशन में हमने घुटनों को मोड़ के रखा था, बेंड करके रखा था। अभी हम सेकेंड वेरिएशन में पूरा वी बनाएंगे हमारे बॉडी का, मतलब कि हमने जो बेंड किया था लेग वो बेंड नहीं होगा, वो स्ट्रेट और सीधा ही रहेगा। तो हम करते हैं हमारा अगला वेरिएशन नौकासन का, स्लाइड बेंड और लेग्स को बहुत ही ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखना है और बहुत ही नीचे नहीं रखना है। ये है हमारा कंप्लीट वेरिएशन नौकासन के लिए। इसमें हम 10 सेकेंड्स तक रुक सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा असरदार है हमारे बेली फैट के लिए। मैं अभी भी यहाँ पे बर्नआउट फील कर रही हूँ क्योंकि ये आसन पूरे तरीके से हमारे बेली फैट को टारगेट करता है। एक और बार मैं नौकासन की पोजीशन आपको करके बताऊंगी। कंप्लीट नौकासन, स्लाइटली इस तरह से पेल्विक एरिया से हमें बेंड करना है और स्लोली धीरे धीरे हम अपने पैरों को स्ट्रेट करेंगे। हम इस पोजीशन में 10 या 15 सेकेंड्स तक रुक सकते हैं और इसे हम कम से कम 5 बार रिपीट करेंगे। अब हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन को करने के लिए हमें मैट के ऊपर पीठ के बल लेट जाना है।
अपने हाथों को इस तरह से ऊपर की तरफ ज़मीन पर रख देंगे और धीरे धीरे पैरों को बेंड करके इस तरह से रखना है। इनहेल करते हुए हम अपने दोनों पैर इस तरह से चेस्ट के यहाँ पे और अपने हाथों से इस तरह से पैर को पकड़ के रखेंगे। और हमें ये चीज़ ट्राई करनी है कि हमारा जो गर्दन है वो पूरी तरह से ऐसे ऊपर उठा के हमें पैर को टच करने का एक प्रयास करना है। इसे हम 10 या 15 सेकेंड्स तक होल्ड कर सकते हैं, या फिर इसमें और एक वेरिएशन है जो हम इस तरह से हाथ रख के भी कर सकते हैं। इस पोजीशन को ड्रॉप करने के लिए सबसे पहले हम गर्दन को नीचे करेंगे, उसके बाद हाथ को जैसे इंटरलेस किया था उसको फ्री कर देंगे और पैरों को इस तरह से ज़मीन पे रख देंगे। ये हो गया हमारा पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन को करने से हमारे शरीर के जो विषाक्त पदार्थ है वो बाहर निकल जाते हैं और जो विजातीय वायु है वो भी हमारा शरीर बाहर फेंक देता है। इस आसन को करने के बाद हमारे पीठ के जो निचले हिस्से में एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न करने के लिए ये आसन हमारी मदद करता है। अब देखेंगे हमारा अगला आसन जिसका नाम है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए हमें फिर से अपने मैट के ऊपर पीठ के बल लेट जाना है। अपने पीठ को सीधा रखते हुए हम अपने हाथों को इस तरह से हिप्स के बहुत ज़्यादा नीचे ऐसे नहीं लेना है, थोड़ा सा इस तरह से हिप्स के नीचे रखना है और इनहेल करते हुए हम धीरे धीरे अपने पैर को ऊपर उठाएंगे। और एक्सेल करके नीचे रख देंगे। एक और बार मैं करके बताऊंगी। इनहेल करते हुए हमें पैर को लिफ्ट करना है, बहुत ही ज़्यादा भी नहीं लिफ्ट करना है और बहुत कम नहीं लिफ्ट करना है, बीच में उसको होल्ड करके रख देना है। इस पोजीशन में आपके जो बेली फैट है वो बहुत ही ज़्यादा और बहुत प्रमाण में बर्न हो सकते हैं। उत्तान पादासन और नौकासन जो हमने किया, ये दोनों आसन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि हमारे पेट में जो फैट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से जल जाता है और अगर आप इसे नियमित रूप से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको रिज़ल्ट भी बहुत ही जल्द मिल सकते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम अच्छे दिखें, हमारे जो बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है, जो चर्बी है वो रिड्यूस हो जाए और हमारे मसल्स जो है वो टोन हो जाए। और बहुत सारी लड़कियां ऑब्सेसिव रहती है अपने बेली फैट और लव हैंडल्स के यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैट है उसको लेकर। तो आज के वीडियो में मैंने जितने भी आसन बताए हैं, अगर वो आप डेली और नियमित तौर पे प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो बेली फैट है वो कम होने में हमारी मदद हो सकती है। ना ही सिर्फ बेली फैट बल्कि जो लव हैंडल्स या फिर एक्स्ट्रा बैक फैट है, हमारा लोअर बेली फैट है, वो बर्न करने में भी ये आसन हमारी पूरी मदद करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लिए मैं ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाली हूँ, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और मेरे साथ योगा करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें।
मैं मिलूंगी आपको बहुत ही जल्द एक अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड नमस्ते।